कि बाप बेटा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हिसाब मांग रहे हैं 10 साल का। हम हिसाब दे रहे हैं, हम साथ साथ उनसे भी हिसाब मांग रहे हैं कि उन्होंने 10 साल में क्या क्या किया। और इसके अलावा वो बातें भी हम बताएंगे आपको जो 1982-83 में सांगी गांव में जो पाना श्यामला ज़मीन पे इस परिवार ने कब्जा करके रखा हुआ था और वहाँ गोलियाँ चली थी 1982-83 में, जिसमें स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे। और 450 एकड़ ज़मीन पाना श्यामलात पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके परिवार का कब्जा था। 40 साल कब्जा रहा। अदालत से हारने के बाद भी उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा। इस बात पे गांव के लोगों ने तकरार किया और जब वो अपना कब्जा छुड़वाने गए तो वहाँ गोलियाँ चली और गोली चलाने में भूपेंद्र सिंह के परिवार के लोग और स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे मौजूद थे। मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं अपने दस्तखत करके मैंने किए हुए हैं इस पे जो ये मैंने वाक़ा किया है। भाइयों, मैं चश्मदीन गवाह उस बात का कि जिनको गोलियां लगी बेचारे वो मेडिकल में जाके जब अपना इलाज कराने गए, उनको इलाज नहीं करवाने दिया 1982-83 में। इनकी सरकार में चलती थी, ये चुनाव लड़ते थे। और जब वो थाने में गए तो उल्टा उन्हीं के ऊपर मुकदमे बना दिए। मैंने चौधरी भजन लाल से बात की, मैं चेयरमैन होता था उस वक्त सरकार में। मैंने कहा ये क्या गदर हो रहा है चौधरी साहब। चौधरी भजन लाल को समझ आ गया, उन्होंने टेलीफोन एसपी को किया, भाई इनके साथ न्याय करो। उसी वक्त उनके मुकदमे छोड़ दिए और उनके मुकदमे कैंसिल किए और उनको छोड़ दिया। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को किसानों का हितैषी कहता है। इन्होंने गोलियां चला रखी हैं इस किसानों के ऊपर कि वो किसानों के हितैषी है। कहीं हितैषी नहीं है किसानों के। इस परिवार ने किसानों को बर्बाद किया है। अपने शासनकाल में हज़ारों एकड़ ज़मीन का इन्होंने कौड़ियों के भाव खरीद के बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया है। आप बोहर, भालौट, बोहर, बलियाना, गढ़ीबोहर, माजरा, खरावर, परहावर, कन्हैली, खेड़ीसाद, इन गांवों की ज़मीन कौड़ियों के भाव खरीद के और मारुति और एशियन पेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को दी है। जो मुनाफा किसानों को मिलना चाहिए था वो मुनाफा बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। एयरपोर्ट चालू हो गया है हिसार का, जिस प्रकार से एम्स बनाया है, रेवाड़ी में कई मेडिकल हॉस्पिटल बनाए हैं। और हाँसी का ये रोहतक से हाँसी की ये रेलवे लाइन इस सरकार में बनी है। पहली सरकार में एक ईंट भी नहीं लगी थी, 1 इंच भी रेलवे लाइन नहीं बिछी थी। और पहला एलिवेटेड ये आपके सामने है, पहला एलिवेटेड बनाया है। किसानों को 6-6 हज़ार रुपया मुफ्त में 6-6 हज़ार सबके खाते में चला जाता है। लाखों करोड़ रुपए किसानों को इस 10 साल में दिए गए हैं। और गरीबों को फ्री बस का सफ़र दिया गया है। तो हम तो ये हिसाब दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप भी तो बताओ कि आपके 10 साल में आपने खर्ची पर्ची से कितने लोगों को नौकरियां दी। गांव के अंदर 2 आदमी होते थे, वो पूरे गांव का फैसला करते थे कि किसको नौकरी मिलेगी, किसको नौकरी नहीं मिलेगी। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला था, नौकरियों में सरेआम पैसे लिए जाते थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आज 6 मुकदमे हैं भ्रष्टाचार के, 6 मुकदमे। आप अंदाज़ा लगाओ कि वो आदमी सबसे बड़ा टेंटेड है आज के दिन। उस पर जो आदमी, वो कहते हैं छाछ तो बोले, छालनी भी क्या बोले। जो आदमी खुद भ्रष्टाचार के 6 मुकदमे फेस कर रहा हो, वो हमारी सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है, तो दुर्भाग्य की बात है।